एक समय की बात है, एक युवक था, अर्जुन नहीं परंतु उसके जैसे ही उलझनों में घिरा हुआ। वह जीवन की हर राह पर संघर्ष करता रहा, पर हर बार उसे लगा कि वह हार गया, कभी सपनों से, कभी अपनों से। फिर एक दिन वह थक गया और बोला, हे प्रभु, अब और नहीं, मैं हार मानता हूँ। उस रात वह चुपचाप बैठा था, आकाश को निहारता और मन ही मन एक सवाल बार बार दोहरा रहा था, क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? और तभी भीतर से एक आवाज आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। युवक चौंका। यह शब्द उसके लिए नई नहीं थे, लेकिन उनके मायने आज तक नहीं समझे थे। कृष्ण की वाणी गूंजी, हे प्रिय आत्मा, यह संसार क्षण भंगुर है। जो आज दुख देता है वही कल सुख की नींव बनता है। जो आज हार लगता है वही कल विजय का पहला पाठ होता है। तुम हारते नहीं हो, तुम सीखते हो। युवक बोला, पर मेरे प्रयास व्यर्थ क्यों जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे या तो फल देते हैं या शिक्षा, और शिक्षा सबसे बड़ा फल है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आता वही कल तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जीवन की सीख। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि वह हार गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हार केवल एक भ्रम है। हार वह होती है जब हम प्रयास करना छोड़ दें। हार वह होती है जब हम स्वयं पर से विश्वास हटा लें। और जब तक आत्मा जीवित है, जब तक प्राणों में ऊर्जा है, तब तक हार का कोई अस्तित्व नहीं। जिसने जीवन को संघर्ष समझ लिया, उसने अभी तक जीवन को समझा ही नहीं। संघर्ष नहीं होता तो सफलता का मूल्य नहीं होता। उस युवक ने कृष्ण की बातें सुनी, पर मन में अब भी उलझने थी। वह बोला, प्रभु, यदि सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो यह दुख क्यों? यह अकेलापन, यह असफलता, यह अपमान क्यों? कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जिस बीज को वृक्ष बनना है उसे पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में जीना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, तूफानों से जूझना पड़ता है, तभी वह ऊपर उठता है, तभी वह फल देता है। तुम भी बीज हो और तुम्हारे भीतर भी एक विशाल वृक्ष छिपा है। वह युवक धीरे धीरे कुछ समझने लगा था, पर फिर भी बोला, प्रभु, जब सब छोड़ देते हैं तब भी क्या ये सब अच्छा होता है? कृष्ण बोले, हाँ, जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब आता है। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ सुविधा के लिए थे, उनका जाना ही तुम्हारे लिए वरदान होता है। क्योंकि जब सब चला जाता है तब केवल सत्य बचता है, और सत्य ही तुम्हें तुम्हारा वास्तविक मार्ग दिखाता है। वह युवक अब मौन था। उसकी आंखें भरी थी, लेकिन मन थोड़ा शांत था। उसने पूछा, क्या यह सब मेरे भविष्य की तैयारी है? कृष्ण ने सिर हिलाकर कहा, जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे निर्माण का एक चरण है। तुम जितनी बार टूटते हो, उतनी ही बार तुम्हारा नया निर्माण होता है। लोहे को भी तपना पड़ता है, हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, तभी वह तलवार बनता है। यदि वह हर बार हार मान ले तो कभी अस्त्र न बन पाए। कुछ क्षण के लिए वहां मौन छा गया, जैसे संपूर्ण सृष्टि उस संवाद को सुन रही हो। युवक की सांसें गहरी थी, पर अब उनमें एक अजीब शांति थी। तो क्या मैं अब डरूं नहीं? युवक ने पूछा। कृष्ण ने कहा, डर को जानो पर उसे थामो मत। डर एक संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो, लेकिन यदि तुम डर के कारण रुक गए तो वह बड़ा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ो, भले कांपते हुए ही क्यों न, क्योंकि डर के पार ही विजय है। युवक ने पहली बार सिर ऊंचा किया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी।
कृष्ण की बातें अब केवल शब्द नहीं थी, वे उसके जीवन की सच्चाई बन रही थी। मैं फिर से चलूंगा, युवक ने कहा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही तो जीवन है, गिरो, उठो, फिर चलो। और जब तुम थको तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात वह युवक सोया नहीं, वह बैठा रहा चुपचाप, आंखें बंद किए, पर भीतर बहुत कुछ जाग रहा था, जैसे आत्मा ने पहली बार सांस ली हो। और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक नई सोच, एक नए विश्वास के साथ कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और हारना अब उसका विकल्प नहीं रहा। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन आज वो जागा नहीं था, आज वो भीतर से जगा था। मन में एक गूंज थी जो रात से अब तक थमी नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वाक्य अब उसके लिए सिर्फ सांत्वना नहीं, एक संबल बन चुका था। वह बाहर निकला, जहाँ कल तक उसे वही रास्ता डराता था, पर आज वही रास्ता उसे बुला रहा था। पेड़, पत्ते, हवा, सब जैसे उसे पहचान रहे थे। मानो प्रकृति भी कह रही हो, अब तू बदल गया है। चलते चलते उसके कदम रुके। सामने वही पुराना मंदिर था, जहाँ कभी उसने खड़े होकर कृष्ण से शिकायत की थी, क्यों नहीं हो मेरे साथ। आज वहीं खड़े होकर वह बोला, धन्यवाद कि तुम हर बार मेरे साथ थे, जब मैं खुद से भी दूर था। एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? युवक ने कहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जब जीवन हमें गिराता है, तब वह हमें सिखा रहा होता है कि उड़ान कैसे भरनी है। मैं गिरा, पर अब उड़ूंगा। वृद्ध मुस्कुराए। कृष्ण की बातों को जिसने जान लिया, उसके भीतर कोई शंका नहीं बचती। युवक बोला, अब मुझे शंका नहीं, शक्ति चाहिए, निरंतर प्रयास की शक्ति, कर्म की शक्ति, विश्वास की शक्ति। वृद्ध ने कहा, फिर सुनो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भविष्य है और कर्म वर्तमान। जो वर्तमान को संवारता है वही भविष्य को जीतता है। उस दिन के बाद से युवक ने हर दिन को एक साधना की तरह जिया। वह अब भी गिरता था, पर अब उसमें शिकायत नहीं होती थी, केवल सीख होती थी। कभी कभी लोग अब भी कहते थे, तू बदल गया है, और वह मुस्कुराकर कहता, मैं टूटा था, इसलिए नया बन गया हूँ। कृष्ण की वह एक सीख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब उसकी आत्मा का संगीत बन गई थी। और वह संगीत इतना मधुर था कि अब कोई भी शोर उसे विचलित नहीं कर पाता था। उसके भीतर अब कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वह जान गया था, हार वही मानता है जो ईश्वर को भूल जाता है, और जीत वही पाता है जो हर हाल में ईश्वर को थामे रहता है। वक्त बीतता गया, लेकिन उस युवक की साधना गहराती चली गई। जीवन अब उसके लिए एक युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक तपस्या बन गया था। वह हर परिस्थिति को कृष्ण की दी हुई परीक्षा मानकर स्वीकार करता था, न शिकायत, न निराशा, बस समर्पण। एक दिन उसे फिर एक बड़ा झटका लगा। जिस व्यापार को उसने वर्षों तक खून पसीने से खड़ा किया था, वह अचानक डूब गया। लोग फिर कहने लगे, अब क्या करेगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वह चुप रहा। भीतर एक तूफान था, लेकिन बाहर एक मौन था। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। वहीं एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हारा खोना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो केवल तुम्हारा नया आरंभ है। कृष्ण ने फिर कहा, जब तुम हारते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई दिशा तय करता है, पर तुम्हें रुकना नहीं है। एक बंद दरवाजा हजारों खुले रास्तों का संकेत हो सकता है, यदि तुम देखने की दृष्टि रखो। वह युवक फिर उठा।
इस बार उसके पास पूंजी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन विश्वास की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने अपना हर ज्ञान, हर अनुभव एक नए मार्ग में झोंक दिया। दिन रात मेहनत की और एक दिन फिर से एक नया निर्माण खड़ा कर दिया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह सफलता के साथ साथ विनम्रता में भी बढ़ चुका था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि सफलता वह नहीं जो ताली बजवाए, सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे। लोग पूछते, तुमने फिर कैसे शुरू किया? वह मुस्कुराकर कहता, जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए और तुम्हारे पास केवल विश्वास बच जाए, तो समझो ईश्वर ने तुम्हें अपने हाथों से फिर से गढ़ना शुरू कर दिया है। अब उसके पास एक नई दृष्टि थी। वह हर हार को एक मौका मानता था, हर गलती को गुरु और हर ठोकर को चेतावनी। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए भी प्रेरणा बन सकता है जो हार कर बैठ गए हैं। इसलिए उठो, चलो और अपनी कहानी को उदाहरण बना दो। उस युवक ने वही किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, अब वह दूसरों को जीना सिखा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ उसका वास्तविक जीवन, जहां अब न कोई भय था, न कोई घमंड, सिर्फ कृष्ण का स्मरण और कर्म का पथ। उस दिन जब वह युवक एक छोटी सभा में लोगों को अपने अनुभव सुना रहा था, तो वहां बैठे एक नौजवान ने पूछा, आपके जीवन में इतना कुछ हुआ, आप टूटे नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, टूट तो गया था, लेकिन कृष्ण की बातें याद थी, इसीलिए बिखरा नहीं। सारे लोग शांत हो गए, जैसे उस एक वाक्य ने सबके भीतर कुछ जगा दिया हो। वह युवक आगे बोला, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वो तुम्हें तराश भी रहा होता है। कभी हारना मत, क्योंकि तुम्हारी हार किसी बड़ी जीत की पहली सीढ़ी हो सकती है। उसी क्षण उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन वह रो नहीं रहा था, वह कृतज्ञ था। उसे याद था जब उसने पहली बार कृष्ण से कहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और आज वह खुद कई लोगों को राह दिखा रहा था। उसके भीतर की आवाज ने फिर कहा, तुम्हारी हर हार ने तुम्हें और मजबूत किया, हर असफलता ने तुम्हें और सजग किया, और हर ठोकर ने तुम्हें ईश्वर के और करीब किया। अब वह किसी मंजिल के पीछे नहीं भागता था। वह जान चुका था, मंजिल नहीं, यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तुम चल रहे हो, तुम जीवित हो, और जब तक तुम ईश्वर पर भरोसा रखे हो, तुम अजय हो। कृष्ण ने कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अब वह युवक हर दिन इसी विचार के साथ जगता था और रात इसी विश्वास के साथ सोता था। न शिकायत, न पछतावा, बस कर्म, विश्वास और समर्पण। अब लोग उसे जीवन गुरु कहते थे, लेकिन वह खुद को बस एक साधक मानता था, जो अब भी सीख रहा है, अब भी समझ रहा है, और हर क्षण अपने ईश्वर को महसूस कर रहा है। कृष्ण की कृपा ने उसे कभी अमीर नहीं बनाया, लेकिन उसे अमूल्य बना दिया। और जब कोई उससे कहता, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वह बिना सोचे एक ही उत्तर देता, कभी हारना मत, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस दिन के बाद से वह युवक अब जीवन को केवल जी नहीं रहा था, वह हर क्षण को श्रद्धा से जी रहा था, मानो हर पल उसके ईश्वर की ओर से भेजा गया एक संदेश हो। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वहीं वह छोटी छोटी बातों में भी सीख खोज लेता था। किसी ने एक दिन पूछा, अब तुम्हें डर नहीं लगता, भविष्य की चिंता नहीं होती? वह गहराई से मुस्कुराया और बोला, जिसे कृष्ण पर भरोसा हो, उसे भविष्य की चिंता नहीं होती,
क्योंकि जब रथ का सारथी कृष्ण हो तो युद्ध भी विजय का कारण बन जाता है। उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि यह आदमी बोल नहीं रहा, जी चुका है वो सब कुछ जो कह रहा है। अब जब वो किसी दुखी इंसान से मिलता तो उसे सलाह नहीं देता, उसे बस ध्यान से सुनता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है साथ देना। वो हर किसी से कहता, जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो मत टूटो। शायद ईश्वर चाहता है कि अब तुम खुद को पकड़ो। और वह जान चुका था, हर दुख, हर चोट, हर ठोकर ईश्वर का ही एक इशारा है कि अब वक्त है जागने का, अब वक्त है खुद को पहचानने का। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद से हार ना मान लो। अब वह युवक लोगों में आशा की लौ बन चुका था। वो जिसे कभी खुद पर भरोसा नहीं था, अब दूसरों को भरोसे की रोशनी दे रहा था। उसका जीवन अब एक साधना था, एक निरंतर प्रयास, एक मौन विश्वास, एक अटूट श्रद्धा। हर रात सोने से पहले वह अपने कानों में वही गूंज सुनता था, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और वह मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेता था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था कि जिसका जीवन कृष्ण के हवाले हो गया, उसका डर भी, हार भी और दर्द भी सब पीछे छूट जाता है। उस रात जब वह युवक आंखें बंद करके लेटा था, उसके भीतर एक सुकून था जो कभी पहले महसूस नहीं हुआ था। न कोई शोर, न कोई बेचैनी, बस एक शांत मौन जिसमें उसे कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। अचानक उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? संघर्ष, हार, फिर समर्पण और अंत में शांति। और उसी क्षण भीतर से आवाज आई, जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन स्वयं को जानने की यात्रा है। जो संघर्ष में भी खुद को पाले वही जीवन को समझ जाता है। वो उठा और रात के सन्नाटे में टहलने लगा। आकाश तारों से भरा था और हर तारा मानो उसे यही कह रहा था, तुम अकेले नहीं हो। उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को एक बार फिर देखा, कैसे वह गिरा, टूटा, जूझा, लेकिन रुका नहीं। और उसे समझ आया, हर बार जब वह गिरा, कोई अदृश्य हाथ था जिसने उसे थामा। कृष्ण ने कहा था, जब तुम हारते हो तो मत सोचो कि सब खत्म हो गया, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा सच्चे हो, क्योंकि हार तुम्हारे भीतर के भ्रम को तोड़ती है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है। अब वह युवक अपने हर अनुभव को दूसरों में बांटने लगा, लेकिन उपदेश की तरह नहीं, अनुभव की तरह। वह हर टूटे हुए इंसान को एक ही बात कहता था, तुम्हारी हार अंत नहीं है, वो शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। वो अब बच्चों को सिखाता, बुजुर्गों से सीखता, और सबसे बड़ा उसका संकल्प यह था, कभी भी किसी टूटे हुए को यह महसूस न होने देना कि वह अकेला है, क्योंकि उसने खुद महसूस किया था, अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा ईश्वर का साथ और किसी अपने का विश्वास। और वह अब हर किसी के लिए वही बन चुका था, एक विश्वास। उसके जीवन का सार अब यही था, कभी हारना मत, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन उस अच्छाई को देखने के लिए तुम्हें पहले विश्वास की आंखें चाहिए। रात ढलने लगी थी, लेकिन उस युवक का प्रकाश अब कभी बुझने वाला नहीं था, क्योंकि वो अब केवल एक इंसान नहीं रहा था, वो कृष्ण की प्रेरणा का जीवित रूप बन चुका था। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आई,
वह युवक गहरी सांस लेकर उठ गया। हर सुबह अब उसके लिए केवल एक दिन की शुरुआत नहीं थी, वह एक नई चेतना, एक नई आशा का संकेत होती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज मंद मुस्कान के साथ आसमान को रंग रहा था। और भीतर से फिर वही आवाज आई, हर दिन एक अवसर है, हर सांस एक वरदान है, हर क्षण तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। उस दिन वह एक वृद्ध आश्रम गया। वहां एक बुजुर्ग उदास बैठे थे। उनके चेहरे पर समय की रेखाएं थी और आंखों में अधूरे सपनों की परछाइयां। युवक उनके पास बैठा और बिना कुछ कहे बस उनका हाथ थाम लिया। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीन लिया। युवक ने नजरें झुका ली और कहा, पर शायद जो गया वो अब और पीड़ा देने के लिए था ही नहीं। जो बचा है वो ही असली है, और उस असल में अब भी ईश्वर है। वृद्ध की आंखें भर आईं, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान लौट आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके भीतर की पीड़ा को सुन चुका है, बिना शब्दों के। वो युवक अब हर जगह प्रेम और आशा का बीज बो रहा था। उसे अब किसी की प्रशंसा की चाह नहीं थी, न किसी सम्मान की तलाश, क्योंकि उसने समझ लिया था। जिसने जीवन को समझ लिया, उसे अब दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं रहती। वो खुद ही एक प्रकाश बन जाता है। उसने फिर एक बार अपने जीवन की ओर देखा। सभी असफलताएं, हर चोट, हर अकेलापन, अब उसे वे सब वरदान लगते थे, क्योंकि उन्हीं ने उसे वह बनाया जो वह आज था। कृष्ण का प्रेमी, जीवन का साधक और दूसरों के अंधेरे में दीपक जलाने वाला एक सेवक। कृष्ण ने कहा था, तू बस कर्म करता जा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जो होगा वो तुझे वहीं ले जाएगा जहां तू सच में जाना चाहता है। अब वह युवक किसी राह का राही नहीं था, वह खुद एक राह बन चुका था जो औरों को मंजिल दिखा रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन उस युवक की आभा फीकी नहीं पड़ी, बल्कि वह और उज्जवल होती चली गई। अब वह केवल अपने शहर या गांव तक सीमित नहीं था, दूर दूर से लोग उससे मिलने आते थे, कोई मार्गदर्शन पाने, कोई अपनी पीड़ा सुनाने, तो कोई सिर्फ उसकी मौन उपस्थिति में बैठकर शांति महसूस करने। और वह हर किसी को एक ही बात कहता, जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, बल्कि तुम्हें खुद के और करीब लाने के लिए था। कभी हार मत मानो, क्योंकि कृष्ण की रचना में कोई क्षण व्यर्थ नहीं होता। एक दिन एक युवती आई जिसकी आंखों में डर था। उसका सपना था एक कलाकार बनने का, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसका आत्मविश्वास चुरा लिया था। उसने कहा, मैं हार चुकी हूँ, अब और हिम्मत नहीं बची। युवक मुस्कराया और एक गहरी बात कही, हार वो नहीं जो दुनिया कहती है, हार वो है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम कलाकार हो। कभी देखा है कैसे चित्रकार पहले कैनवास को खाली करता है ताकि वह उस पर कुछ नया रच सके? शायद तुम्हारा जीवन भी अब नया कुछ रचने को तैयार हो रहा है। उस युवती की आंखें चमक उठीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी हार दरअसल एक नया शून्य है, जहां से एक नई रचना शुरू हो सकती है। उस दिन से वह फिर रंगों में डूब गई और कुछ महीनों बाद उसकी पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगाई गईं और उसने सबसे ऊपर एक पंक्ति लिख रखी थी, कभी हारना मत, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। युवक अब जान चुका था, उसका उद्देश्य सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि औरों की बुझती आशा को फिर से प्रज्वलित करना था।
अब वह एक चुप साधना में था, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने कर्म में लीन। कृष्ण के वचनों की गूंज हर दिन उसके भीतर होती। मैं हर उस हृदय में हूँ जो प्रेम करता है, जो विश्वास करता है और जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। और वह हर दिन उठता, चलता, मुस्कुराता, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्चा जीवन वही है जो दुख में भी प्रभु का संकेत देख ले और जो हार में भी नई शुरुआत का बीज पहचान ले। वह युवक अब हर रोज सूर्योदय से पहले उठता था। उसके दिन की शुरुआत कोई अलार्म नहीं करता था, बल्कि एक भीतर की पुकार उसे जगा देती थी। एक पुकार जो कहती थी, उठो, आज फिर किसी की बुझी आशा को जगाना है। उसका जीवन अब सेवा बन चुका था। वह खुद को नहीं देखता था, बल्कि दूसरों के दुख में अपने होने का अर्थ खोजता था। उसके पास न कोई पद था, न कोई पहचान, लेकिन फिर भी लोग उसे गुरु मानने लगे थे। और वह मुस्कुराकर बस कहता, मैं गुरु नहीं, बस एक दर्पण हूँ जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। एक दिन एक व्यापारी आया जो सब कुछ खो चुका था, पैसे, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ। वह टूट चुका था। उसके भीतर सिर्फ एक सवाल था, भगवान ने मेरे साथ ही क्यों? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब एक पेड़ से सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो वह मृत नहीं होता, वह बस अगले बसंत की तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारा जीवन भी अभी बसंत की ओर बढ़ रहा है। कभी हार मत मानो। व्यापारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब शिकायत नहीं थी, एक समझ थी, एक मौन स्वीकृति थी। वह चला गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने फिर से सब कुछ खड़ा कर लिया। एक नया व्यापार, नया जीवन और सबसे महत्वपूर्ण, नया दृष्टिकोण। और जब उससे पूछा गया कि यह कैसे हुआ, तो उसने एक ही उत्तर दिया, किसी ने मुझे उस दिन समझा दिया था कि जो हुआ वो मेरे खिलाफ नहीं था, बल्कि मेरे निर्माण के लिए था। युवक जानता था कि वह अकेला नहीं कर रहा था ये सब। कृष्ण हर पल उसके साथ थे। वो जब भी किसी की आंखों में आशा लौटते देखता, उसे लगता जैसे कृष्ण स्वयं वहां मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने एक बार उसे स्वप्न में कहा था, तू जब किसी को टूटने से बचाता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि मैं वहां नहीं होता जहां दिखावा है। मैं वहां होता हूँ जहां कोई किसी और के लिए रोशनी बनता है। उसके लिए यही अब पूजा थी, यही साधना, यही उसकी तपस्या। अब वह किसी मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि उसका हर कदम एक तीर्थ बन चुका था। और जब उससे कोई पूछता, क्या तुमने कभी खुद को खोया नहीं? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, कई बार। लेकिन हर बार जब मैं टूटा, कृष्ण ने मुझे एक नए रूप में गढ़ा। इसलिए अब टूटने से डरता नहीं, क्योंकि जानता हूँ हर टूटन के बाद मैं और पूर्ण हो जाता हूँ। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हर दिन एक नया आरंभ था। हर जीवन जो वह छूता, एक नया अध्याय बनता जा रहा था इस अनंत कथा का। उस दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया, जिसकी चाल धीमी थी, आंखों में उम्र का भार था और हृदय में वर्षों का अनुभव। वह युवक के सामने बैठ गया और बोला, मैंने जीवन भर तप किया, पर्वतों पर ध्यान लगाया, ग्रंथ पढ़े, पर शांति नहीं मिली। और तू इस छोटी सी उम्र में इतना स्थिर, इतना शांत, इसका रहस्य क्या है? युवक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बहुत विनम्र स्वर में कहा, मैंने तप नहीं किया, मैंने किसी शास्त्र को रटकर ज्ञान नहीं बटोरा, मैंने बस एक बात को अपनाया, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है।
और यही विश्वास मुझे हर तूफान में भी शांत रखता है। साधु ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, तो यही है असली तप, जीवन को स्वीकार कर लेना। जो घटता है उसे भगवान की योजना मानकर आगे बढ़ जाना। अब वह युवक केवल एक प्रेरणा नहीं, एक दृष्टिकोण बन गया था। कभी हार न मानने का, हर कठिनाई में भी सौंदर्य देखने का, हर विफलता में भी निर्माण की संभावना खोजने का। वह जानता था कि लोग उसे देखकर नहीं बदलते, बल्कि उसकी खामोशी से, उसकी सहनशीलता से, उसके कर्मों से बदलते हैं। एक बार एक बच्चा आया, बहुत छोटा, लेकिन आंखों में डर। उसकी माँ नहीं रही थी और पिता ने उसे छोड़ दिया था। वह चुपचाप आकर युवक की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। युवक ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहलाता रहा और अंत में सिर्फ इतना बोला, तू अकेला नहीं है। मैं भी टूटा था, लेकिन फिर मुझे कृष्ण मिल गए और जब से उन्हें पाया, फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उस बच्चे ने फिर धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया, जीवन को अपनाना शुरू किया। वह युवक अब लोगों के नाम नहीं पूछता था, वह बस उनकी आत्मा को सुनता था और हर आत्मा में वह बस यही संदेश बोता था, जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो जाए, कभी हार मत मानो, क्योंकि जो होता है वो हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। यह कथा आगे बढ़ती जा रही थी, गांव से शहर, शहर से दिलों तक और दिलों से आत्माओं तक। और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका सच्चा भक्त अब उन्हीं की तरह, बिना शोर के, बिना किसी आस के, सिर्फ प्रेम और विश्वास के साथ दुनिया को दिशा दे रहा था। उस रात गहरा सन्नाटा था, चांदनी आकाश को हल्के स्वर में चूम रही थी और वह युवक एक अकेले वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान में लीन था। उसके सामने कोई प्रश्न नहीं था, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मौन था, ऐसा मौन जिसमें आत्मा स्वयं भगवान से संवाद करती है। अचानक एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह हांफते हुए बोला, मेरा सब कुछ छिन गया है, मैं टूट गया हूँ, अब जीने की वजह नहीं बची। युवक ने अपनी आंखें खोली और एकदम शांत स्वर में कहा, तू क्यों सोचता है कि टूट जाना अंत है? शायद ये नया आरंभ है। कृष्ण जब किसी से सब कुछ छीन लेते हैं, तो वह उन्हें खुद को देने के लिए जगह बनाते हैं। वह नौजवान कुछ पल चुप रहा, फिर आहिस्ता से बैठ गया। उस क्षण न कोई प्रवचन था, न कोई व्याख्यान, सिर्फ मौन उपस्थिति थी, जहां टूटे मन को सहारा मिल रहा था। कुछ देर बाद युवक ने कहा, क्या तुम जानते हो, बीज जब फूटता है तो वह भी टूटता है, लेकिन वही टूटन उसमें से एक वृक्ष को जन्म देती है। तुम्हारी भी टूटन किसी महान निर्माण की शुरुआत है। वो शब्द नहीं, अमृत थे। नौजवान की आंखों में पहली बार रोशनी लौटी। इस प्रकार हर दिन वह युवक एक नया जीवन जगाता, हर पल किसी न किसी आत्मा को फिर से उठना सिखाता। कई बार कोई कहता, तुम साधारण नहीं हो, तुम कोई अवतार हो। वह मुस्कुराता और सिर झुका लेता, मैं कुछ नहीं, मैं बस वो संदेशवाहक हूँ जिसे कृष्ण ने भेजा है ये बताने की, कभी हारना मत, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे टूटने के पीछे कौन सी महानता छुपी है। एक दिन एक युवती आई, जिसकी आंखों में निराशा नहीं, सवाल थे। वह बोली, यदि सब कुछ अच्छा ही होता है तो दर्द क्यों होता है? युवक ने एक फूल उठाया और कहा, तू इसे देख, ये कितना सुंदर है।
लेकिन इसकी जड़ें अंधेरे मिट्टी में हैं, गंदगी में हैं। अगर वो अंधकार न होता तो यह सुंदरता भी न होती। दर्द उसी मिट्टी की तरह है जिससे सुंदरता जन्म लेती है। युवती का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। अब वह युवक एक अकेली मशाल नहीं था, बल्कि सैकड़ों दिलों में जगाई गई रोशनी बन चुका था। कृष्ण के वचन उसकी सांसों में थे और उसका हर दिन एक अनसुनी गीता की तरह किसी न किसी आत्मा को दिशा दे रहा था। धीरे धीरे वह युवक एक स्थान नहीं, एक आश्रय बन गया। ऐसा आश्रय जहां टूटे हुए लोग आकर खुद को फिर से जोड़ना सीखते थे। वहां न कोई मंदिर था, न घंटियां, न मूर्तियां, फिर भी वहां आते ही हर किसी को शांति महसूस होती थी। एक दिन एक सैनिक आया, युद्ध से लौटकर थका हुआ, मानसिक रूप से बिखरा हुआ। उसके चेहरे पर वीरता के चिन्ह थे, पर आंखों में खालीपन था। उसने कहा, मैंने सब कुछ देश के लिए किया, फिर भी भीतर अधूरा हूँ। क्यों? युवक ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, क्योंकि तूने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब खुद से युद्ध करना भूल गया। बाहरी जीत तब तक अधूरी रहती है जब तक भीतर का संतुलन न मिले। सैनिक की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो अब क्या करूं? युवक बोला, अब खुद को माफ कर, खुद को अपनाना शुरू कर। जो हुआ उसमें दोष मत खोज, बल्कि समझ कि कृष्ण तुझे अब किसी नए युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जो भीतर लड़ा जाता है, जहां विजय शांति लाती है। वह सैनिक फिर वहीं रुक गया। उसने तलवार रख दी और मन की साधना शुरू की। अब वहां हर दिन कोई न कोई आता, कोई जिसे अपनों ने छोड़ दिया था, कोई जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, कोई जो अपने ही दोषों के बोझ से दब गया था। पर हर किसी को वहां एक ही बात सिखाई जाती, तुम्हारे भीतर कृष्ण है, और जब वो तुम्हारे साथ हैं, तो तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। एक वृद्ध महिला आई जो अकेलेपन से टूटी हुई थी। वह रोते हुए बोली, अब किसके लिए जीऊं? युवक ने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, अब उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हें देखकर जीना सीखेंगे। तुम्हारा अनुभव किसी के जीवन का सहारा बन सकता है। तुम टूट कर नहीं, अब संजीवनी बन सकती हो। महिला मुस्कुराई। वर्षों बाद उस आश्रम में कोई दीवार नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वहां सिर्फ एक संदेश था, कभी हार मत मानो, क्योंकि जो हो रहा है उसके पीछे भी कृष्ण की योजना छुपी है। कृष्ण हर रात युवक के स्वप्न में आते थे, कभी मौन रहते, कभी मुस्कुराते, और बस एक बात दोहराते, जाते रहो, रुको मत। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही किसी की रोशनी बन रही है। युवक चलता रहा, हर दिन, हर क्षण, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, क्योंकि वो जान चुका था, जब कोई अपने जीवन को दूसरों के जीवन का दीपक बना ले, तो उसे कभी अंधकार नहीं छू सकता। एक दिन एक अंधा व्यक्ति वहां आया, लाठी के सहारे चलता, उम्र में अधेड़, पर चेहरे पर गहराई थी। उसने युवक की दिशा में देखा नहीं, पर उसकी उपस्थिति को महसूस किया। उसने कहा, मैं संसार को देख नहीं सकता, पर मैं सत्य को पाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो रास्ता दिखा सकते हो? युवक कुछ देर शांत रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, देखना आंखों से नहीं होता, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। जिस दिन तू अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेगा,
उसी दिन रोशनी तुझसे बात करने लगेगी। अंधा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखें भले ही रोशनी से वंचित थीं, लेकिन उसकी आत्मा अब प्रकाशित हो चुकी थी। किसी दिन एक अमीर व्यापारी आता, बेशुमार दौलत होने के बावजूद परेशान। कहता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। युवक उसकी आंखों में देखता और कहता, तूने जो कमाया वो सब बाहर का था, पर जो खोया वो सब भीतर का था। असली शांति तिजोरी में नहीं, संतोष में छुपी होती है। और संतोष तब आता है जब तू जान जाता है कि जो कुछ भी होता है वो तुझे ऊपर उठाने के लिए होता है, न कि गिराने के लिए। व्यापारी कई रातें वहीं रहा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, चमकने लगा। उस स्थान की यह विशेषता थी कि कोई भी वहां वैसा नहीं लौटता जैसा वो आया था। कोई टूटकर आता, जुड़कर जाता। कोई सवाल लेकर आता, उत्तर बनकर जाता। कोई हार मानकर आता, फिर जीतने की आग लेकर जाता। एक बार वहां एक बच्ची आई, छोटी सी, हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया लिए हुए। उसकी आंखों में मासूम दर्द था। उसने युवक से पूछा, क्या मेरी गुड़िया फिर से ठीक हो सकती है? युवक मुस्कुराया, उसकी गुड़िया अपने हाथ में ली और बोला, गुड़िया नहीं, तू खुद भी ठीक हो सकती है। क्योंकि टूटना बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब हम खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। उस बच्ची ने पहली बार सिर ऊंचा किया और बोली, तो मैं भी जुड़ सकती हूँ। युवक ने कहा, तू पहले से जुड़ी हुई है, बस तुझे यकीन दिलाना था। वहीं से उस बच्ची की हंसी फिर लौट आई। यह स्थान एक मंदिर नहीं था, यह कृष्ण की मौन उपस्थिति का जीवित प्रमाण था। लोग वहां आकर पूछते, क्या तुम संत हो? वह युवक कहता, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही भटका हुआ था, पर कृष्ण ने मुझे थाम लिया। अब मैं बस वही थाम देना चाहता हूँ जिसने मुझे गिरने से बचाया। कृष्ण की प्रेरणा हर कोने में बसी थी, हर पत्ता, हर हवा, हर स्पर्श। मानो कह रहा हो, कभी हार मत मानो। जो हुआ वो जरूरी था, जो हो रहा है वो ईश्वर की योजना है, और जो आएगा वो तुम्हारे उत्कर्ष के लिए होगा। यात्रा अब शिखर की ओर बढ़ रही थी। फिर एक दिन एक युवक आया, जिसकी आंखों में गुस्सा था, बेचैनी थी और दिल में अस्वीकार का ज्वालामुखी। वह जोर से बोला, तुम सब झूठ बोलते हो। ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। अगर ये सच है तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? वहां मौजूद लोग चुप हो गए। सबकी नजरें उस युवक पर थीं, लेकिन उस शांत युवक ने बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से जमीन पर बैठ गया और बोला, बैठो, बात करेंगे। वो क्रोधित युवक कुछ देर तमतमाया, लेकिन फिर वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी व्यथा कहनी शुरू की, कैसे उसने किसी पर विश्वास किया और उसी ने उसे धोखा दिया। कैसे उसने मेहनत की, फिर भी हार मिली। कैसे उसने प्यार किया, लेकिन तिरस्कार पाया। युवक ने उसकी बातें पूरी सुनी, बिना रोके, बिना टोके। फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे मजबूत बनाया। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे स्वयं से मिलने का अवसर दिया। जिसने तुझे नीचा दिखाया उसने तुझे ऊंचाई पर जाने की वजह दी। वो क्रोधित युवक चुप हो गया। युवक ने आगे कहा, अगर फूल कभी नहीं मुरझाता तो नया अंकुर नहीं फूटता। अगर रात कभी नहीं होती
तो सूरज की अहमियत कैसे समझ में आती? तू जिस अंधेरे से लड़ रहा है वही तुझे प्रकाश की ओर ले जा रहा है। वो क्रोधित युवक अब भीगा हुआ था, बाहर से नहीं, भीतर से। उसने अपनी आंखें पोंछी और फुसफुसाया, क्या कृष्ण सच में साथ हैं? युवक ने जवाब नहीं दिया, बस एक सवाल पूछा, जब तू गिरा था क्या तुझ में फिर उठने की ताकत आई? उसने सिर हिलाया, हाँ। युवक बोला, बस वही कृष्ण थे, कभी किसी रूप में नहीं, बल्कि तेरे भीतर ही, तेरी चेतना में। तभी आसमान में एक बादल हटा और सूर्य की किरण उस युवक के चेहरे पर पड़ी। सब चकित थे, जैसे खुद श्री कृष्ण ने उस क्षण अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी हो। वो क्रोधित युवक अब उठकर झुक गया, बोला, अब मैं समझ गया। जो कुछ हुआ उसका कारण था और मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। युवक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तू अकेला नहीं है, कृष्ण तुझ में है। हर सांस में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। उसी क्षण वहां मौजूद हर व्यक्ति को लगने लगा कि यह जगह केवल एक आश्रय नहीं, बल्कि कृष्ण की जीवित प्रेरणा है, जहां हर हार एक नई जीत की भूमिका बनती है। वो युवक वहां बैठा रहा, पर अब अकेला नहीं था। उसके चारों ओर वो लोग थे जो कभी टूट चुके थे, बिखर चुके थे, पर अब जुड़ने लगे थे। यह स्थान अब केवल एक व्यक्ति की साधना का केंद्र नहीं था, बल्कि एक चेतना का केंद्र बन चुका था। धीरे धीरे दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई उम्मीद लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर, कोई आंसू, तो कोई अधूरी दुआ। एक दिन वहां एक वृद्ध महिला आई, कांपते हाथ, झुकी कमर, पर आंखों में एक अलग चमक थी। उसने आकर युवक से पूछा, बेटा, मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। बेटा गया, बहू छोड़ गई, घर बिक गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। युवक ने उसे देखा, फिर एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, क्या यह पत्ता व्यर्थ है? वृद्धा ने कहा, नहीं, ये भी किसी वृक्ष का हिस्सा रहा होगा। युवक मुस्कुराया, ठीक वैसे ही तुम्हारा दुख भी किसी बड़े सुख का हिस्सा है, जो तुझसे छिन गया। वो तेरे जीवन की कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने की शुरुआत है। उस वृद्धा ने सिर झुका लिया। आंसू निकल रहे थे, पर इस बार वो आंसू पीड़ा के नहीं थे, स्वीकार के थे। अब वहां लोग केवल सलाह लेने नहीं आते थे, वे सीखने आते थे, जीवन की उस भाषा को जो कहीं किताबों में नहीं मिलती, जिसे केवल अनुभवों की आंच में तप कर समझा जा सकता है। फिर युवक ने वह किया जो अब तक नहीं किया था। उसने सबको एकत्र किया और कहा, अब यह जगह केवल मेरी नहीं रही, यह अब उनकी है जो अपने दुखों को समझकर उन्हें दूसरों की राह रोशन करने के लिए बांट सके। उस दिन से वह स्थान एक आश्रम बन गया। नाम रखा गया शांतिधाम। लेकिन सब जानते थे यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यह कृष्ण की करुणा का वह केंद्र था, जहां हर टूटे हुए को फिर से खड़ा होने की प्रेरणा मिलती थी। एक दिन किसी ने उस युवक से पूछा, तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला? युवक ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं बहुत टूटा हूँ, और जब इंसान टूटता है तो या तो बिखरता है या फिर गहराता है। मैंने कृष्ण को अपने टूटेपन में पाया और तब जाना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस उत्तर में न केवल जवाब था, बल्कि वो गहराई थी जो किसी को भी जीवन की दिशा दे सकती थी। समय बीतता गया। शांतिधाम अब एक स्थान नहीं, एक ऊर्जा बन गया था,
जो हर आगंतुक के हृदय को छूती थी। वहाँ कोई प्रवचन नहीं होता था, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे। वहाँ केवल जीवन की वास्तविक बातें होती थीं, जो दिल को छू जाती और आत्मा को शांत कर जाती। एक दिन एक बालक आया, लगभग 10 साल का। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में एक बोझ था। वो चुपचाप आकर कोने में बैठ गया, किसी से कुछ नहीं कहा। युवक ने उसे देखा और धीरे से पास जाकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बालक ने कहा, नाम क्या रखूं, जब किसी को मेरा होना ही नहीं चाहिए। युवक समझ गया, ये बच्चा अपनों से तिरस्कृत होकर आया है। शायद अनाथ है, या शायद किसी ने छोड़ दिया। उसने बालक का हाथ पकड़ा और कहा, जानता है, कृष्ण को भी माँ यशोदा ने पाला था। पर क्या कृष्ण कभी अकेले थे? नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर बसे आत्मविश्वास को पहचानते थे। बालक ने पूछा, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? युवक ने उसका सिर सहलाया और कहा, तू जो चाहे वो बन सकता है, जिसे दुनिया ने ठुकराया हो। कृष्ण उसी को चुनते हैं अपना कार्य कराने के लिए। वो बालक मुस्कुरा पड़ा। पहली बार वहीं बैठी एक युवती यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वह पास आई और बोली, मैंने बहुत सालों से किसी को इतना सुंदर प्रेम करते नहीं देखा, न किसी उपदेश में, न किसी पूजा में। यह कैसा प्रेम है? युवक ने उत्तर दिया, यह कृष्ण का प्रेम है, जो बोलता नहीं, बहता है, जो बांधता नहीं, आजाद करता है, जो दिखता नहीं, पर भीतर गूंजता है। युवती देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या कृष्ण आज भी है? युवक ने कहा, जब तुम ये सवाल कर रही हो, तब भी वे तुम्हारे दिल की धड़कन में हैं। जब तुम किसी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाती हो, वो तुम्हारे स्पर्श में है। कृष्ण कभी दूर नहीं जाते, हम ही उन्हें भूल जाते हैं। धीरे धीरे वह युवती भी वहां रुक गई। वह बालक भी वहीं का हो गया। लोग आते, रुकते, जुड़ते, सीखते और फिर अपनी यात्राएं तय करते। अब शांतिधाम एक तीर्थ बन चुका था। एक ऐसा तीर्थ जहां मूर्तियां नहीं थी, लेकिन आत्माएं थी। जहां मंदिर नहीं थे, पर हर मन भीतर से मंदिर बन गया था। जो भी आता, एक ही बात लेकर लौटता, कभी हारना मत, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आज तुम दुख में हो, तो समझो कृष्ण तुम्हें रूपांतरित कर रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति शांतिधाम पहुंचा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर थकान की परछाई। उसने आकर धीरे से कहा, मैं यहाँ शांति नहीं, जवाब ढूंढने आया हूँ। मैंने जिंदगी भर दूसरों के लिए जिया, अब जब बूढ़ा हुआ हूँ तो सबने मुंह मोड़ लिया। क्या यही है जीवन का सत्य? युवक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर धीरे से उसने कहा, कभी पेड़ को देखा है? जब वह फल देता है तब लोग उसे पत्थर मारते हैं, फिर भी वो फल गिरा देता है बिना शिकायत किए, क्योंकि उसका स्वभाव है देना, लोगों का स्वभाव है लेना। पर अंत में वही पेड़ छाया भी देता है और लकड़ी बनकर किसी का घर भी बनाता है। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले, पर चेहरे पर मुस्कान थी। तुम कहना चाहते हो मेरी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई? युवक ने कहा, कभी नहीं। कृष्ण गिनते हैं हर कर्म को, बस उनका हिसाब किताब समय से नहीं, भाव से होता है। वृद्ध उसी शाम से वहां रुक गया और दूसरों की सेवा में लग गया। जो कभी जीवन से निराश था, अब हर सुबह सूरज से पहले उठकर
लोगों के लिए चाय बना देता, बच्चों को कहानियां सुनाता और हर आगंतुक से एक बात कहता, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। धीरे धीरे शांतिधाम की ऊर्जा फैलने लगी। पास के गांव में कई परेशानियां थी। लोगों में ईर्ष्या थी, बेरोजगारी थी, तनाव और टूटे रिश्ते थे। पर जब कुछ गांव वाले शांतिधाम गए और लौटे तो उनके चेहरे बदल चुके थे। उन्होंने गांव वालों से कहना शुरू किया, हमने वहां जाना सीखा है जहां सवालों के जवाब नहीं बल्कि प्रश्नों की शक्ति समझाई जाती है। हमने सीखा कि हारना अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। गांव के लोग पहले तो हंसे, फिर धीरे धीरे एक एक कर वहां जाने लगे। एक किसान जिसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी वहां गया और युवक से पूछा, क्या मेरे साथ ईश्वर अन्याय कर रहे हैं? युवक ने मुस्कुराकर कहा, कभी बीज को देखा है? वो मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में होता है, लेकिन वहीं से अंकुर फूटता है। शायद तुम अभी उस अंधेरे में हो जिसके बाद तुम खिलने वाले हो। किसान की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। वहीं एक औरत जो अपने पति के बुरे व्यवहार से टूट चुकी थी, उसने भी वहां जाकर पूछा, क्या सहना ही मेरी नियति है? युवक ने कहा, सहन करना कमजोरी नहीं, पर अगर सहना तुम्हें तोड़ रहा है तो कृष्ण कहते हैं, स्वयं की रक्षा भी धर्म है। डरो मत, कृष्ण तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार किया उसी दिन तुम बदल जाओगी। वो महिला लौटते ही अपने जीवन में बदलाव लाने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव का चेहरा बदलने लगा। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अब एक दूसरे को संभालने लगे। और यह सब शुरू हुआ था उस एक विचार से, कभी हारना मत। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। धीरे धीरे वह विचार जो सिर्फ एक व्यक्ति के भीतर जन्मा था, अब हवा बनकर फैलने लगा। वह अब एक आंदोलन नहीं, एक चेतना बन चुका था। जिस क्षेत्र में लोग कभी छोटी छोटी बातों पर टूट जाया करते थे, वहां अब लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक वाक्य दोहराते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन पास के शहर से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि इस गांव में ना तो कोई बड़ा अस्पताल है, ना बड़ी सड़कें, फिर भी यहाँ के लोग तनाव में नहीं हैं, झगड़े नहीं करते और न ही अपराध की कोई खबर आती है। उन्होंने युवक से पूछा, आपने ऐसा क्या कर दिया जो सरकारें सालों में नहीं कर सकी? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उन्हें ईश्वर के नाम पर डराया नहीं, बल्कि कृष्ण की तरह समझाया कि जीवन संघर्ष है, लेकिन हार अंत नहीं है। यहाँ हर कोई जानता है कि दुख भी शिक्षक होता है। उन्होंने पूछा, क्या ये सब शिक्षा से हुआ? युवक बोला, नहीं, यह सब आत्मज्ञान से हुआ है। लोगों ने खुद को समझा, और जब कोई खुद को समझ लेता है तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अधिकारी प्रभावित हुए। उन्होंने उस क्षेत्र को आत्मिक ग्राम घोषित किया, भारत का पहला ऐसा गांव जहां आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता दोनों का संतुलन था। अब आसपास के गांवों से लोग वहां आने लगे। कोई रिश्तों से टूटकर आता, कोई असफलता से डरकर आता, कोई अपने भीतर उठते सवालों को लेकर आता, लेकिन हर कोई एक ही बात लेकर लौटता, कभी हारना मत। हर हार के पीछे छुपा होता है एक नया आरंभ। कृष्ण तब तक हार नहीं मानते जब तक हम खुद को नहीं छोड़ते। फिर एक दिन वो युवक जो कभी जंगल में अकेला बैठा करता था, जिसने अपनी यात्रा दुख से शुरू की थी, अब सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शक बन चुका था।
उसने कभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया, नहीं किसी संस्था की स्थापना की। उसका एक ही उद्देश्य था, कृष्ण का संदेश हर दिल तक पहुंचे। लोग हारे नहीं, टूटे नहीं, बल्कि जीवन को एक युद्ध समझकर धैर्य और भक्ति से लड़े। अब दूर दूर से लोग आते। वहां कोई दीवार नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। बस एक बात वहां की हवा में घुल चुकी थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब तुम पूरी तरह हार मान चुके हो, तभी कृष्ण तुम्हें अपनी गोद में उठाते हैं। रात का समय था। शांतिधाम में चंद्रमा अपनी मधुर चांदनी से धरती को नहला रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर भीतर एक दिव्य कंपन था। वह युवक, जो अब एक युग पुरुष के रूप में जाना जाने लगा था, अकेले बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, पर मन जागृत था। उसके भीतर वर्षों की साधना, सेवा और समर्पण अब एक पूर्णता को छू रही थी। और तभी अचानक एक प्रकाश उसकी चेतना में प्रकट हुआ। वो कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, वो अंदर से फूटा था, जैसे हजारों सूरज एक साथ उसकी आत्मा में चमक उठे हों। उसने भीतर एक आवाज सुनी, तू नहीं समझा था, मैं तुझ में ही था। जब तू रोया, मैं तेरे आंसुओं में था। जब तू टूटा, मैं तेरे धैर्य में था। जब तू चुप रहा, मैं तेरे मौन में बोल रहा था। और जब तू उठा, तब मैं तेरे संकल्प में चल रहा था। उसके भीतर सब कुछ शांत हो गया। कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक अनुभव था। कृष्ण उसके भीतर थे और वह स्वयं अब कृष्णमय हो चुका था। उसे समझ आ गया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे हर सांस, हर विचार, हर कर्म में है। वो मुस्कराया और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न वो आंसू दुहक के थे, न सुख के, वो केवल समझ के आंसू थे। सुबह जब लोग जागे, तो देखा वह युवक मंदिर के द्वार पर बैठा था। पर इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले। अब उसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई तलाश नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बस पूर्ण शांति थी। एक ऐसी शांति जो केवल उसी को मिलती है, जिसने स्वयं को पूरी तरह प्रभु को समर्पित कर दिया हो। लोगों ने उसे प्रणाम किया और उसने सबको एक ही वाक्य में आशीर्वाद दिया, कभी हारना मत, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और यही समाप्त होती है वह यात्रा, जो एक साधारण इंसान से शुरू होकर कृष्ण के साक्षात्कार तक पहुंची। यही है गीता का सार, यही है जीवन का सार, और यही है वह सत्य जो हर दिल तक पहुंचना चाहिए। वत्स, जब तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो मार्ग में कांटे भी आएंगे, अंधेरे भी आएंगे, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि अब सब समाप्त हो गया है। परंतु याद रखना, यही समय होता है जब तुम्हारे भीतर का योद्धा जागता है। सच्ची परीक्षा उसी समय होती है जब सब कुछ विपरीत चलता है। जो उस कठिन घड़ी में भी डटे रहते हैं, वही इतिहास रचते हैं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो मुश्किलों में मुस्कुराना जानते हैं, जो चोट खाकर भी आगे बढ़ना जानते हैं, जो हार को देखकर भी विजय का स्वप्न नहीं छोड़ते। यदि जीवन में हर राह आसान होती, तो हर कोई सफल होता, परंतु भगवान ने सफलता का द्वार केवल उन्हीं के लिए खोला है जो मेहनत के मार्ग पर अडिग रहते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हार असफलता नहीं है, हार केवल एक संकेत है कि अभी प्रयास अधूरा है। यह कोई अंत नहीं है, यह तो एक अवसर है खुद को और अधिक मजबूत करने का।
क्योंकि हर हार के बाद जो व्यक्ति फिर से उठ खड़ा होता है, उसकी विजय पहले से भी अधिक भव्य होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तू अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करता है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरी साधना, तेरा तप, तेरा परिश्रम, यही तेरा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। वत्स, एक साधक तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक वैसे ही तुम्हें भी तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि तुम्हारी मेहनत फल न दे। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारा संकल्प डिगना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बाधाएं तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। अंधेरा तुम्हें डराने नहीं आता, वह तुम्हें अपनी आंतरिक ज्योति खोजने का अवसर देता है। विपत्तियां तुम्हें पीछे धकेलने नहीं आती, वे तुम्हारी उड़ान को और ऊंचा करने की तैयारी होती हैं। इसलिए जब भी लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो वहीं से फिर से शुरुआत करो। जब भी लगे कि रास्ता नहीं बचा, तो वही क्षण है नया रास्ता बनाने का। जब भी लगे कि अब सहन शक्ति नहीं रही, तो याद करो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, अमिट है, असीम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, तू अपने परिश्रम में अडिग रह। फल की चिंता छोड़, केवल कर्म कर। क्योंकि जब तू समर्पण भाव से कर्म करता है, तब तेरा प्रत्येक कदम तुझे ईश्वर के और निकट ले जाता है। अपने मन में यह निश्चय कर लो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी देर लगे, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी बार गिरूं, मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, पछतावे से कहीं बेहतर है जी जान लगाकर मेहनत करना। हर सुबह अपने आप से यह वचन दो, आज मैं अपने कल को बेहतर बनाऊंगा। आज मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। आज मैं अपने भविष्य को अपनी मेहनत से संवारूंगा। वत्स, याद रखो, सपने वही सच होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, और उन्हें साकार करने के लिए जिस समर्पण की आवश्यकता होती है, वह केवल मेहनत से ही संभव है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय है, निरंतर, निस्वार्थ और निष्ठापूर्वक प्रयास। तो चलो वत्स, अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करो जो थकान को परास्त कर दे। उस साहस को जगाओ जो हर डर को भस्म कर दे। उस संकल्प को मजबूत करो जो असंभव को भी संभव कर दे। जब तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तो समूचा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए षड्यंत्र रचता है। परंतु वत्स, यह षड्यंत्र तभी आरंभ होता है जब तुम अपने भीतर से हारने का विकल्प मिटा देते हो। जब तक तुम्हारे मन में शंका रहेगी, आलस्य रहेगा, अस्थिरता रहेगी, तब तक न तो भाग्य साथ देगा और न ही अवसर। जीवन में सफलता का मार्ग कोई चमत्कार नहीं है, यह हजारों छोटे छोटे कर्मों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना, यही असली मंत्र है। तुम सोचते हो कि एक दिन बड़ा अवसर आएगा और सब बदल जाएगा, पर मैं कहता हूँ, बड़ा अवसर कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे हर छोटे प्रयास में छुपा है। हर वह क्षण जब तुम आलस्य पर विजय पाते हो, हर वह दिन जब तुम अपनी सीमाओं को लांघते हो, वही तुम्हें उस अवसर के निकट ले जाता है। इसलिए अपने हर छोटे से छोटे कार्य को भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा प्रयास तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। वत्स, यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार संघर्ष, हर टपका हुआ पसीना एक एक कर तुम्हारे भाग्य को तराश रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हर कर्म को ईश्वर के अर्पण समझकर करता है,
तब तुझे न सफलता का गर्व होता है और न असफलता का दुख। तब तू केवल कर्म में रम जाता है और वही तुझे परम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता न कर, केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना सीख। क्योंकि जो अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा देता है, उसके लिए हार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसके लिए हर अनुभव एक सीख बन जाता है और हर बाधा एक सीढ़ी। वत्स, याद रखो, समय चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, तुम्हारे प्रयासों का मूल्य कभी कम नहीं होता। संसार भले ही तुम्हारे संघर्ष को तुरंत न देखे, पर परमात्मा हर बूंद को गिनता है, हर आहट को सुनता है, हर धड़कन को जानता है। और जब समय सही आता है, तो वही छुपा हुआ संघर्ष प्रकाश बनकर फूट पड़ता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या सब मिलकर तुम्हें वह ऊंचाई देते हैं जिसका तुमने स्वप्न भी नहीं देखा था। पर शर्त एक ही है, रुको मत, थको मत, हार मत मानो। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं संघर्ष करूंगा क्योंकि पछताना नहीं चाहता। मैं प्रयास करूंगा क्योंकि अवसर खोना नहीं चाहता। मैं मेहनत करूंगा क्योंकि जीवन में अपनी कहानी खुद लिखना चाहता हूँ। यदि कभी मन विचलित हो, यदि कभी दिल डगमगाए, तो बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करो और कहो, हे नंद नंदन, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मुझे अपने कर्म पथ पर अडिग रहने का साहस दो। और फिर देखना वत्स, तुम्हारी चाल भी मजबूत होगी, तुम्हारी दृष्टि भी स्पष्ट होगी और तुम्हारा हृदय भी अडिग होगा। क्योंकि जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया है कर्म में, उसके लिए हार और जीत के अर्थ बदल जाते हैं। उसके लिए केवल एक ही लक्ष्य शेष रह जाता है, अपने जीवन को तपस्या बना देना। जब तुम अपने जीवन को तपस्या बना लेते हो वत्स, तब तुम्हारा हर दिन एक साधना बन जाता है। फिर तुम्हें किसी बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही संतोष का, आनंद का एक सागर उमड़ने लगता है। कर्मयोग का यही रहस्य है। जो कर्म में लीन होता है, वह फल की चिंता से मुक्त हो जाता है, और जो फल की चिंता से मुक्त हो जाता है, वह स्वयं को भगवान के निकट अनुभव करता है। वत्स, कई बार ऐसा होगा कि दुनिया तुम्हारी मेहनत को नहीं समझेगी। लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें असफल मानेंगे। पर याद रखना, तुम्हें उन्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है, तुम्हारी आत्मोन्नति के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने आत्मा को अपना मित्र बना लेता है, उसके लिए संसार में कोई शत्रु नहीं रहता। पर जो स्वयं का शत्रु बन जाता है, उसके लिए कोई मित्र काम नहीं आता। इसलिए स्वयं से मित्रता करो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने प्रयासों पर गर्व करो, अपने हर छोटे कदम को भी सम्मान दो, क्योंकि यह छोटे छोटे कदम ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से नीचे देखने पर तुम्हें अपने पुराने संघर्ष बहुत छोटे लगेंगे। मत भूलो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु प्रत्येक दिन का प्रयास तुम्हें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है। यदि आज तुमने हार मान ली, तो कल पछताना पड़ेगा, और पछतावा हमेशा देर से आता है। वह समय लौटाकर नहीं लाता, वह अवसर पुनः नहीं देता, वह केवल दर्द छोड़ता है। पर यदि आज तुमने जरा भी साहस दिखाया, यदि आज तुमने स्वयं को टूटने नहीं दिया, तो कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लेकर आएगा। वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर के सभी अंधकार को भस्म कर देगी। वत्स, अपने भीतर वह आग जलाए रखो, जिसे न कोई तूफान बुझा सके,
न कोई हार मिटा सके। उस आग को हर दिन अपने कर्मों से, अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से और प्रज्वलित करते रहो। जब थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करो, पर राह मत छोड़ो। जब हारने का मन हो तो आंखें बंद करो और अपने भीतर श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर से शक्ति मांगते हो तब समूचा ब्रह्मांड तुम्हें शक्ति देने के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वह परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि उसके लिए ठंड और गर्मी, सुख और दुख, सफलता और असफलता सब समान हो जाते हैं। यही सच्चा समत्व है, यही सच्चा पुरुषार्थ है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें पछतावे के अंधकार से निकालकर सफलता के प्रकाश में स्थापित करेगा। तो उठो वत्स, साहस से भरकर एक और कदम बढ़ाओ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा संघर्ष रंग लाएगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तुम स्वयं को देखकर कहोगे, हाँ मैंने सही किया, मैंने प्रयास किया और मैंने स्वयं को पछताने से बचा लिया। जब तुम अपने भीतर इस संकल्प को धारण कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, तभी तुम वास्तव में अपने भाग्य को बदलने का अधिकार अर्जित करते हो। क्योंकि भाग्य उन लोगों के द्वार पर दस्तक नहीं देता जो केवल बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि वह उन पर कृपा करता है जो अपने पसीने से अपने मार्ग को गढ़ते हैं। वत्स, समझो, जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं, वे केवल शक्ति से नहीं बल्कि अटल धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती हैं। जो व्यक्ति गिरने के बाद भी बार बार उठता है वही अंततः अजय बनता है। यदि कभी राह कठिन लगे, यदि कभी लक्ष्य दूर प्रतीत हो, तो स्वयं से कहो, यह समय भी बीत जाएगा, मेरी मेहनत मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, मेरे प्रयास ही मुझे उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से मैं स्वयं को देख मुस्कुरा सकूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनासक्त होकर समत्व भाव से कर्म करता है वह न तो बंधन में पड़ता है और न ही हारता है। वह निरंतर प्रगति करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तुम्हारे समक्ष चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे समय कितना भी प्रतिकूल हो, चाहे लोग कितनी भी निराशा फैलाएं, यदि तुम्हारा हृदय सच्ची मेहनत से भरा है तो कोई शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से रोक नहीं सकती। वत्स, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब सब कुछ व्यर्थ सा लगेगा, जब तुम्हारी मेहनत का कोई प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं देगा। ऐसे समय में धैर्य रखना सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि वही समय असली परीक्षा का समय है। वही समय तय करेगा कि तुम सच्चे साधक हो या केवल स्वप्नदृष्टा। तुम्हें याद रखना होगा, फसल बोने के बाद भी किसान तुरंत फल नहीं पाता। वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, वह विश्वास करता है। उसे पता होता है कि समय पर फसल लहलहाएगी ही। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी भीतर ही भीतर परिणाम गढ़ रही होती है। हर दिन, हर पल, हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। मत सोचो कि अभी परिणाम क्यों नहीं आया। मत घबराओ कि दुनिया तुम्हारी प्रगति को क्यों नहीं देख पा रही। तुम बस कर्म करते रहो, तुम बस अपनी साधना में लगे रहो, क्योंकि जब समय आएगा तो तुम्हारा परिश्रम एक ऐसी शक्ति बनकर प्रकट होगा जिसे देख पूरा संसार नतमस्तक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत कर और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो।
इस महान संदेश को अपने हृदय में उतार लो। इसे अपनी सांसों का हिस्सा बना लो। इसे अपना जीवन मंत्र बना लो और फिर देखो कैसे तुम्हारी साधना तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां पछतावे का कोई स्थान नहीं होता, केवल विजय होती है, केवल शांति होती है। उठो वत्स, चलो, बिना रुके, बिना थमे। आज का एक एक कदम कल के सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। आज का एक एक प्रयास तुम्हें पछतावे के अंधकार से बचाएगा और तुम्हें सफलता के सूर्य की ओर अग्रसर करेगा। जब मन डगमगाने लगे, जब हिम्मत जवाब देने लगे, तब याद करना कि श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति आत्मबल से युक्त होता है वह संसार की किसी भी कठिनाई के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी नहीं, भीतर से आती है। वह जानता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अपने भय से, अपने संदेह से, अपने आलस्य से। वत्स, यदि तुम आज अपने आलस्य पर विजय पा लेते हो, यदि तुम आज अपने भय को परास्त कर देते हो, तो समझो तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई स्वयं से होती है और जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए यह संसार जीतना बहुत आसान हो जाता है। जब तुम मेहनत करते हो तो केवल लक्ष्य तक नहीं बढ़ते, बल्कि स्वयं को भी बदलते हो, स्वयं को मजबूत बनाते हो, अपने चरित्र को निखारते हो, अपने भीतर वह तेज भरते हो जो तुम्हें असाधारण बनाता है। याद रखो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता का असली अर्थ है अपने भीतर की कमजोरी पर विजय पाना, अपने आलस्य को हराना, अपने डर को चीरना और हर दिन एक बेहतर मनुष्य बनना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो सम रहता है वही जीवन के वास्तविक रहस्यों को समझ सकता है। तो यदि आज मेहनत करते समय दुख आता है, थकान आती है, पीड़ा होती है, तो उसे भी गले लगाओ, उसे भी साधना का हिस्सा समझो। क्योंकि हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें एक नया अनुभव देगा, एक नया दृष्टिकोण देगा और अंततः एक नया जीवन देगा। जब रास्ता कठिन हो जाए तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि समझो कि भगवान तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। क्योंकि याद रखो, यदि रास्ता आसान होता तो सब चल लेते। तुम्हारे लिए कठिन रास्ता इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारी मंजिल भी असाधारण है। वत्स, तुम्हें एक साधारण जीवन नहीं जीना है, तुम्हें वह बनना है जो खुद के लिए भी प्रेरणा बने और दूसरों के लिए भी। तुम्हें वह दीपक बनना है जो अंधकार में भी जलता रहे, जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में रोशनी भरता रहे। इसलिए आज गिरना पड़े तो गिरो, थक जाओ तो थोड़ा रुको, पर हार मत मानो। रास्ता भले लंबा हो, लेकिन जो चलता रहता है वह अंततः मंजिल पर पहुंचता ही है। आज जो बीज तुम पसीने से सींच रहे हो, कल वही तुम्हारे जीवन को फलों से भर देगा और तब तुम गर्व से कह सकोगे, मैंने पछतावे का मार्ग नहीं चुना, मैंने मेहनत का, संघर्ष का, साहस का मार्ग चुना और आज मैं अपनी विजय का साक्षी स्वयं हूँ। तो चलो वत्स, फिर से उठो, फिर से चलो। जब तक सांस है, जब तक जीवन है, तब तक कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। जब तुम अपने भीतर यह भावना जागृत कर लेते हो कि मेहनत मेरा धर्म है, तब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते। क्योंकि धर्म से विचलित होने वाला ही रास्ता खोता है और जो धर्म पर अडिग रहता है उसे स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्म करते समय जब मन थकने लगे तब स्वयं से कहना, यह श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा,
यह हर पल, हर प्रयास मेरी आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि जब शरीर थकता है तो आत्मा जागती है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब भीतर से शक्ति प्रकट होती है। वत्स, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वह आलसी मन है, जो तुम्हें रोकता है, जो तुम्हें कहता है कि आज मत करो, जो तुम्हें झूठे सुख के जाल में फंसाना चाहता है। और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम्हारे भीतर ही है, वह प्रेरणा स्रोत, जो हर बार तुम्हें उठने को कहता है, जो हर बार तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा सपना इंतजार कर रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे केवल मेहनत की लौ से प्रज्वलित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो। यह समय पछताने का नहीं, यह समय कर्म करने का है। और यही संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। मत डरो असफलताओं से, मत हिचको हार से, क्योंकि हार केवल एक संदेश है कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। असफलता केवल एक संकेत है कि अभी प्रयासों में और निखार लाना है। वत्स, बड़े सपनों का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। बड़े संकल्पों की परीक्षा भी बड़ी होती है, पर जिसने धैर्य नहीं खोया, जिसने परिश्रम नहीं छोड़ा, उसी ने अंत में जीवन की सबसे सुंदर विजय देखी है। कभी कभी जब तुम अकेले संघर्ष कर रहे होगे, जब चारों तरफ से निराशा घेरने लगेगी, तब भी अपने भीतर यह विश्वास जलाए रखना कि एक दिन यह कठिनाई तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व बनेगी। तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुम्हारे हर दिन का परिश्रम, तुम्हारे हर क्षण की मेहनत तुम्हारे भाग्य की ईंटें जोड़ रही है। इसलिए जब भी मन में पछतावे की कोई हल्की सी भी भावना आए, तो उसे तुरंत मेहनत में बदल दो, क्योंकि मेहनत वह अग्नि है जो पछतावे को जलाकर राख कर देती है। मेहनत वह जल है जो मन की तपन को शांत कर देता है। कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना थमे। अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखो, अपने संकल्प को हृदय में धारण करो और हर दिन, हर क्षण उस ओर बढ़ते रहो। तब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और गर्व से कहोगे, मैंने हार नहीं मानी थी, मैंने मेहनत से अपने सपनों को साकार किया, मैंने अपने जीवन को पछतावे से नहीं, परिश्रम से रचा था। जब तुम कर्म के पथ पर अडिग रहते हो, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, जब तुम्हारा हर प्रयास ईमानदारी से होता है, तो परमात्मा स्वयं तुम्हारे कार्यों का फल संवारता है। इसलिए वत्स, कभी भी कर्म करते समय फल की चिंता मत करना। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। बस यह देखो कि तुम अपनी पूरी निष्ठा, पूरी शक्ति, पूरे प्रेम के साथ कार्य कर रहे हो या नहीं। अगर तुम्हारा हर दिन, हर कदम ईमानदारी से उठाया गया है, तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। क्योंकि जो मेहनत से सजाया गया है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो सफलता का रूप लेता है या फिर अनुभव का धन बनकर जीवन को और समृद्ध करता है। पर याद रखो, ध्यान भटकते ही परिश्रम कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए मन को साधना भी एक तपस्या है। तुम्हारा मन अगर एकाग्र है, तुम्हारा उद्देश्य यदि स्पष्ट है, तो फिर संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसलिए अपने मन को मित्र बनाओ। उससे कहो, चलो हम मेहनत करेंगे, चलो हम खुद को बेहतर बनाएंगे, चलो हम अपने सपनों के योग्य बनेंगे। जब भीतर का यह संवाद बदल जाएगा,
तब बाहरी दुनिया भी बदलने लगेगी। तुम्हें कठिनाइयां अब बाधा नहीं लगेंगी, बल्कि वे तुम्हारे भीतर की नई शक्तियों को जगाने का माध्यम बन जाएंगी। वत्स, जीवन का मूल मंत्र है चलते रहो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, हारना नहीं। अगर आज गिर भी जाओ तो दुख मत करना, गिरकर फिर उठना, यह भी तो एक साधना है। गिरना केवल अस्थाई हार है, पर उठना तुम्हारी आत्मा की विजय है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो कठिन है, कल वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। आज जो दुख दे रहा है, कल वही तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेगा। बस तुम अपने पथ से मत डिगना, अपनी मेहनत से प्रेम करना, अपने सपनों की इज्जत करना, अपने संघर्षों को गले लगाना। याद रखो, जिन्होंने पछतावा चुना, उन्होंने अपना वर्तमान भी खो दिया और भविष्य भी। और जिन्होंने मेहनत चुनी, उन्होंने अपने वर्तमान को भी सुंदर बनाया और भविष्य को भी। इसलिए हे प्रिय वत्स, तुम्हें हर रोज खुद से यह कहना है, मैं मेहनत करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब तुम पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म पथ पर चलते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। यह वही शांति है जो जानती है कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। यह वही विश्वास है जो हर कठिनाई के पार देखने की दृष्टि देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वह सेतु है जो साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तुम अगर धैर्य रखोगे तो समय भी तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगा, पर अगर अधीर हो जाओगे तो समय की छोटी छोटी बाधाएं भी पर्वत जैसी प्रतीत होंगी। कई बार ऐसा होगा कि तुम अपना पूरा प्रयास करोगे, फिर भी परिणाम तुरंत नहीं दिखेगा। ऐसे समय में निराश मत होना। यह वही क्षण है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर जो धैर्य रखते हैं वे अंत में विजय का स्वाद चखते हैं। वत्स, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि बैठे रहो और इंतजार करो, बल्कि धैर्य का अर्थ है कि निरंतर प्रयास करते रहो, बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी तुम्हारा मार्ग रोशन रखता है। जब मन कहे कि अब बहुत हो गया, तब उसे प्यार से समझाओ, बस एक कदम और, बस एक प्रयास और, बस एक कोशिश और। यही एक और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यही एक और तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा करेगा जो असंभव को भी संभव बना देगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, चाहे फल दिखे या न दिखे, क्योंकि हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर अवश्य फल देगा। आज जो कठिनाई तुम्हें रो रही है, कल वही कठिनाई तुम्हें गर्व से मुस्कुराना सिखाएगी। आज जो परिश्रम तुम्हें थका रहा है, कल वही परिश्रम तुम्हें अपार ऊर्जा देगा। सच्चा साधक वही है जो हार के क्षणों में भी उठ खड़ा होता है। सच्चा साधक वही है जो रास्ता दिखने तक चलता रहता है। सच्चा साधक वही है जो परिणाम की चिंता छोड़कर खुद को यात्रा में समर्पित कर देता है। वत्स, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है निरंतरता। नदी की धार पत्थर को भी काट देती है, क्योंकि वह रुकती नहीं। हवा चट्टानों को भी घिस देती है, क्योंकि वह थमती नहीं। उसी तरह अगर तुम भी अपनी मेहनत में निरंतर बने रहो, तो कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण का यही संदेश है। पछतावे की आग में जलने से बेहतर है परिश्रम की अग्नि में तपना, क्योंकि परिश्रम का ताप तुम्हें मजबूत बनाता है
और पछतावे का ताप तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए अपने भीतर यह प्रतिज्ञा जगा लो, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे कितनी भी देर लगे, मैं मेहनत करता रहूंगा। मैं कभी पछतावे के स्थान पर मेहनत को चुनूंगा। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में अपनी शक्ति को पहचानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर भरोसा करता है वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। बहुत से लोग अपने संदेहों में डूबे रहते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतना सामर्थ्य है? अगर असफल हो गया तो क्या होगा? यही संदेह उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही डर उन्हें उनके सपनों से दूर कर देता है। पर श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर ही वास करता है। तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य है, असीम ऊर्जा है, असीम संभावनाएं हैं। पर यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। विश्वास का दीपक जलाओ और फिर देखो, तुम्हारे संकल्प चट्टानों को चीर देंगे। तुम्हारी लगन आकाश को छू लेगी। तुम्हारा परिश्रम समय को भी झुकने पर मजबूर कर देगा। कई बार जीवन में ऐसे पल आएंगे जब चारों ओर अंधेरा होगा। तब कोई दूसरा नहीं, केवल तुम्हारा अपना आत्मविश्वास तुम्हें राह दिखाएगा। तब केवल तुम्हारा अपना संकल्प तुम्हें उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, उठो, शस्त्र उठाओ, युद्ध करो, क्योंकि युद्ध मैदान में डरने वाले नहीं टिकते। वहाँ केवल वही टिकते हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। इसीलिए वत्स, जब जीवन का युद्ध सामने हो तो स्वयं पर विश्वास रखो। कहो अपने आप से, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं जीत सकता हूँ। और केवल कहो ही नहीं, उसे अपने हर कर्म से सिद्ध करो। हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। हर दिन अपनी मेहनत से खुद को मजबूत करो। हर दिन अपने सपनों के लिए एक छोटा सा प्रयास करो। याद रखो, छोटे छोटे प्रयास ही अंत में महान विजय का मार्ग बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लेता है, तब वह संसार की कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य है, तुम्हारे भीतर वही दिव्यता है, तुम्हारे भीतर वही श्री कृष्ण का अंश है। तो फिर संकोच क्यों? डर क्यों? पछतावा क्यों? जब भगवान स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तो फिर किसी भी असफलता से डरने का कोई कारण नहीं है। जब तुम्हारी मेहनत में ईमानदारी है, तो फिर परिणाम की चिंता करने का कोई कारण नहीं है। वत्स, हर दिन स्वयं से वचन लो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं, जीत हासिल करने वालों में से हूँ। मैं पछतावे से नहीं, मेहनत से अपने जीवन को सजाऊंगा। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से घबराता है वह अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो उसे अंधकार में धकेला जाता है, मिट्टी के नीचे दबाया जाता है। लेकिन वही बीज अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती को चीरता है, उजाले की ओर बढ़ता है और फिर एक हरे भरे वृक्ष में बदल जाता है। अगर बीज सोचता कि यह अंधकार असहनीय है, यह दबाव बहुत भारी है, तो वह कभी अंकुरित न होता। पर वह संघर्ष करता है और उसी संघर्ष में उसका जीवन छिपा होता है। वैसे ही वत्स, तुम्हारे जीवन में भी संघर्ष आएंगे। कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी,
कभी लोग तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी समय तुम्हारी परीक्षा लेगा, तो कभी तुम्हारी अपनी ही सोच तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। पर याद रखना, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आता, संघर्ष तुम्हें बनाने आता है। संघर्ष तुम्हारी क्षमता को बाहर लाने आता है, जिसे शायद तुमने खुद भी अभी तक नहीं पहचाना। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार कर युद्ध कर, तभी तू पाप से मुक्त होगा। तुम्हारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम संघर्ष के बीच भी अपने प्रयास में अडिग रहो। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम परिस्थितियों से बड़े बनो, हालात के गुलाम न बनो। जो व्यक्ति संघर्ष से डरकर पीछे हटता है, वह जीवन भर पछतावे की आग में जलता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष को गले लगाता है, वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, तो मुस्कुराकर कहो, मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने हर संघर्ष को एक वरदान की तरह देखो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बनाएगा, मजबूत बनाएगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और निकट ले जाएगा। वत्स, निष्ठा सबसे बड़ा अस्त्र है। जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहता है, जो अपनी मेहनत में ईमानदार रहता है, वही जीवन में वह ऊंचाई पाता है जो दूसरों के लिए केवल एक सपना बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य का मन अपने लक्ष्य में स्थिर नहीं होता, तब तक वह सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आज तुम्हारा हर परिश्रम, हर संघर्ष, हर आंसू एक दिन तुम्हारे लिए गर्व का कारण बनेगा। आज का दर्द कल का गर्व है, आज की तपस्या कल की विजय है। इसलिए चलते रहो, संघर्ष करते रहो, गिरो तो भी उठो, थको तो भी बढ़ो, और जब मंजिल सामने दिखे तब भी विनम्र रहो, कृतज्ञ रहो, क्योंकि वही श्री कृष्ण का मार्ग है। कभी हार मत मानो, क्योंकि कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही और भी श्री कृष्ण प्रेरणा से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें जीवन में थोड़ा संबल और विश्वास चाहिए। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा के साथ। राधे राधे।